नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रोजगार विद कपिल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं हिंदी के टेस्ट सेकंड, और इसमें वही क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं या आए हुए हैं। तो आपको अंत तक बने रहना है और एक प्रश्न में एक, दो या दो से अधिक प्रश्नों को समायोजित किया गया है। तो आप अंत तक बने रहें और प्रश्न के बाद आप अपना आंसर गैस करें, और अगर आपको गैस नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करें, फिर गैस करें और फिर अपने आंसर को मिलाएं, और टेस्ट के अंत में कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलिए प्रारंभ करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। छा संयुक्त व्यंजन है, और ज्ञा भी संयुक्त व्यंजन है, स्रा भी संयुक्त व्यंजन है, तो सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ये किससे मिलके बनता है? का और आधा का सा से मिलके बनता है। ज्ञा आधा जा और यहाँ से मिलके बनता है। स्रा आधा सा और रा से मिलके बनता है। इसके बाद में त्रा आधा ता और रा से मिलके बनता है। विद्या वाला ध्या आधा दा और या से मिलके बनता है। इन पॉइंटों को दोस्तों आपको याद करके रखना है और इनसे एक न एक प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, वांग्मय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बताइए वांग्मय का संधि विच्छेद क्या होगा? बाग धनमय, बाग धनमय, बाक धनमय, बाक धनमय। तो वांग्मय का संधि विच्छेद क्या होगा? बाक धनमय। यहाँ पे कौन सी संधि है? यहाँ पर व्यंजन संधि है। दोस्तों मैंने आपको पिछले टेस्ट में बताया था कि आपको स्वर संधि और उनके भेदों को अच्छी तरह पढ़ना है। बाकी विसर्ग संधि और व्यंजन संधि में प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आते हैं उन्हीं में से मैक्सिमम प्रश्न 99% उन्हीं में से प्रश्न बनते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के प्रश्न की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप पढ़ लें और उनको बार बार प्रैक्टिस करें, तो उन्हीं में से कुछ प्रश्न मिलेंगे और बाकी आप स्वर संधि और उसके भेदों को अच्छी तरह पढ़ लें। तो इसमें व्यंजन संधि है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अरे प्रश्न नंबर 3 है, नवोड़ा में कौन सी संधि होगी? तो आप लोग गैस करिए, नवोड़ा में कौन? व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि। तो नवोड़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? नवधन ऊड़ा। तो यहाँ पे क्या आ और ऊ मिलके क्या बना है? ओ बना है। तो यहाँ पे कौन सी संधि है? गुण संधि है। गुण संधि क्या होती है? आ या आ के बाद या तो ई या ई आए, ऊ या ऊ आए, या रे आए। तो ई का ए, ऊ या ऊ का ओ और रे का अर हो जाता है। ये आपको याद रखना है। नवोड़ा में गुण स्वर संधि है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस की वर्तनी अशुद्ध है? तो आपको बताना किसी वर्तनी अशुद्ध है। कब इत्री बिल्कुल सही है, ज्योत्सना बिल्कुल सही है, बिरहिणी बिल्कुल सही है, महात्मा बिल्कुल सही है। मीन्स यहाँ पे चारों की वर्तनी सही है।
तो यहाँ पे आपका एक प्रश्न या एक ऑप्शन होना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं, लेकिन आपको बस याद रखना है। अगला प्रश्न है, नयन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों देखिए, नयन में यन, अन, एन, अन। तो यहाँ पर नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ने धन अन। तो यहाँ पर प्रत्यय क्या है? अन है। हालांकि यहाँ पे बी और डी दोनों में अन है, तो आपका आंसर अन हो जाएगा। आपको याद रखना है इसमें कौन सी संधि होगी, दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, ज़रूर से ज़रूर बताना है। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द है, बताइए। स्पर्धा, शुश्रूषा, सुहृद, ससीम। तो यहाँ पर सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुश्रूषा की वर्तनी सही है, और स्पर्धा, स्पर्धा की वर्तनी ये वर्तनी सही है। सुहृदय, तो आपको मालूम ही है कि सु के लिए छोटा की मात्रा होती। सुहृद, स्वागत, तो यहाँ पे छोटी की मात्रा होती है। ससीम ये गलत है, ससीम होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो हमको यहाँ से निकालना है कौन सा तद्भव शब्द है। तो हस्त, हस्त क्या है? तत्सम है। इष्टिका, इष्टिका क्या है? तत्सम है। उलूक, उलूक क्या है? तत्सम है। अमीय, अमीय क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? अमृत होगा। उलूक, उलूक का तद्भव क्या होगा? उलूक, ये तीनों क्या है? तत्सम शब्द हैं। उलूक का तद्भव क्या होगा? उल्लू। इष्टिका का तद्भव क्या होगा? ईंट। हस्त का तद्भव क्या होगा? हाथ। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्सम है? तो आपको इसमें बताना है कौन सा तत्सम है। मीन्स तीन जो होंगे वो तद्भव होंगे और बाकी एक तत्सम होगा। गधा, गधा तद्भव है। गाय, गाय तद्भव है। घड़ा, घड़ा तद्भव है। ग्राहक क्या है? तत्सम है। तो ग्राहक का तद्भव क्या होगा? गाहक। और बाकी गधा, गधा का तत्सम क्या होगा? गर्दभ। गाय का गो, घड़ा का घट। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? सारा राज्य उसके लिए थाती था। अगला, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ। अभंग एक प्रकार का मराठी छंद होता है। तो मैं आपका दर्शन करने आया हूँ गलत। आपका जगह क्या होना चाहिए था? आपके दर्शन करने आया हूँ, क्योंकि दर्शन क्या है? बहुवचन है। जो मैंने आपको लास्ट टेस्ट में बताया था, दर्शन, लोग, ओंठ, हस्ताक्षर सभी बहुवचन होते हैं। इनके साथ में बहुवचन का ही सर्वनाम प्रयोग होगा। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है श्रद्धा का क्या अर्थ होता है। और मैं आपकी श्रद्धा नहीं करता हूँ, आप पर श्रद्धा करता हूँ। आपकी जगह होना चाहिए यहाँ पे आप पर श्रद्धा करता हूँ। अभंग एक प्रकार का मराठी छंद होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रकार का जो है ये नहीं हो जाए। अभंग एक मराठी छंद होता है, नहीं है। अभंग एक मराठी छंद है, मीन्स प्रकार का, और होता यहाँ पे गलत है।
और तो आपका सही वाक्य कौन सा है? सारा राज्य उसके लिए थाती था, ये वाक्य आपका सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। बिल्कुल सही है। भविष्य में होने वाला भावी, बिल्कुल सही है। हम लोग कहते हैं कि ये तो भावी विधायक भी भविष्य में होने वाले विधायक हैं। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासा गलत है। इसका क्या होता है? जिज्ञासु होता है। और जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। जो सब में व्याप्त है तो उसे सर्वव्यापी कहते हैं। बिल्कुल सही है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रासव किसका पर्यायवाची है? तो रासव किसका पर्यायवाची है? चोर का नहीं है, जल का नहीं है, चंद्र का नहीं है, किसका है? गधा का। रासव किसका पर्यायवाची है? गधा। गधा के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? खर, गर्दभ, धूसर, बेसर। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, धीरे धीरे में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। एक बात आप याद रखना है, यहाँ पे बीच में डैश लगा है तो आप लोग गलती से द्वंद्व समास मत लगा देना। जब किसी भी शब्दों का द्वैत होता है, जब दो बार शब्द आते हैं तो वो क्रिया विशेषण बन जाता है, और क्रिया विशेषण क्या हो जाता है? अव्यय होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा। क्या होगा? अव्ययीभाव समास। धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, हाथों हाथ, रातों रात। तो ये आपको याद रखना है। इनमें सभी में क्या होगा? तो कर्मधारय समास होता। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। परमानंद में कौन सा समास है? तो परमानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? परम है आनंद जो, परम है जो आनंद। तो इसमें कौन सा समास होगा? इसमें कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास का जब हम विग्रह करते हैं तो उसमें क्या आता है जो या के समान, के समान। जैसे महादेव, महादेव में महान है जो देव। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। तो ये आपको याद रखना है। अगर है जो या के समान विग्रह करने पे आता है तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। और एक और कर्मधारय समास में क्या होता है? ये विशेषण विशेष का संबंध होता है। मीन्स विशेषण विशेष का संबंध होता है। मीन्स पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। अगला प्रश्न है, अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? दुशील नहीं होगा, विशील नहीं होगा, कुशील नहीं होगा, क्या होगा? अश्लील होगा। अगला प्रश्न है, अधिकृत का विलोम शब्द क्या होगा? अनाधिकृत, अनधिकृत, अनाधिकारिक, प्राधिकृत। गलत, गलत। अनाधिकृत भी गलत, अनधिकृत बिल्कुल सही है। तो आपको याद रखना है। तरंग शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तरंग का समानार्थी पर्यायवाची क्या होगा? तरंग का पर्यायवाची क्या? पुष्कर। पुष्कर नहीं होगा। पुष्कर किसका होता है? तालाब का होता है। कूल, कूल किसका होता है? तट का होता है। जलधि किसका होता है? समुद्र का होता है। हमने आपको पिछले एग्जाम पेपर में बताया था, अगर जल की पर्यायवाची में धी या निधि जोड़ दिया जाए तो वो समुद्र की पर्यायवाची हो जाती है। तो तरंग की पर्यायवाची क्या है? तरंग की पर्यायवाची ऊर्मी है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनल अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अनिल अनिल का मीन्स क्या होती है? हवा। ये हवा की पर्यायवाची है और ये आग की पर्यायवाची है। देख लेते हैं इसमें हवा आग, ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाषा की मूल इकाई क्या है? तो अक्षर, ध्वनि, संकेत, वर्णमाला। तो भाषा की मूल इकाई क्या होती है? ध्वनि। ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। वर्ण से बड़ी अक्षर, अक्षर से बड़ी शब्द या पद, शब्द या पद से बड़ी पदबंध, और पदबंध से बड़ी उपवाक्य, और उपवाक्य से बड़ी वाक्य। तो प्रश्न पूछा है भाषा की सबसे छोटी या मूल इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की मूल सार्थक इकाई क्या? शब्द या पद होता है। मीन्स जब सार्थक क्या होता है? शब्द पद। मूल सार्थक इकाई शब्द पद होती है। और भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या होती है? पूर्ण सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। सार्थक इकाई आपको याद रखना है, इनसे प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, ये बात आपको याद रखना है। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ होगा। अंडे का शहजादा मीन्स तो कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। मीन्स अंडे का शहजादा का मतलब क्या होगा? अनुभवहीन व्यक्ति। क्यों? वो अंडे का शहजादा ही है, तो क्योंकि वो अंडे का शहजादा ही है, अंडे के अंदर ही रहेगा। मीन्स उसको अनुभवहीन व्यक्ति होगा। बाहर बाहर आएगा, जब चलेगा फिरेगा तो अनुभव होगा। चालाक जब ही होगा। और कमज़ोर या शक्तिमान उसका हम कोई आंकड़ा नहीं लगा सकते हैं। मतलब ये समझाने का तरीका है या याद करने का तरीका। अंतिम प्रश्न है, आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है। आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। बिल्कुल सही। मीन्स हम लोग नहीं कहते वो चीज़ हमारे आँखों में गड़ गई। आँखों में गड़ गई मीन्स उसको पाने की उत्कृष्ट लालसा हमारे मन में है। ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न था। आप लोग ये ज़रूर बताएं कमेंट में आपके कितने प्रश्न सही हुए और आपको सेशन कैसा लगा। और दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा हो और आपको लगे कि इसमें दिया गया कंटेंट आपके परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में काम आ सकता है, तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों और छोटे भाई बहनों के बीच में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात और, आप कमेंट ज़रूर करें कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और आपको किस सब्जेक्ट पर टेस्ट चाहिए। और एसएससी जीडी, विशेषकर एसएससी जीडी के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप लोग ईमानदारी से मेरे द्वारा दिए जा रहे हिंदी, जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और आप हिंदी में 20 आउट ऑफ 20 प्रश्न सही कर सकते हैं, बशर्ते आपको ईमानदारी से प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।